Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Waheed and today we will study the chapter work test to evaluate cardiorespiratory fitness. That is the part of exercise physiological lecture series. So first we will discuss the different procedures that are used to test cardiorespiratory fitness. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है तो यू हैव टू साइन अ कंसेंट फॉर्म, देन यू हैव टू स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट फिजिकल लेवल एज लो, मॉडरेट और हाई रिस्क. सो हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं. जो एक्सरसाइज मेजरमेंट की हम बात करें एट द टाइम ऑफ रेस्ट एंड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, तो रेस्टिंग में हम कौन सा ले रहे होते हैं? सबसे पहले हम उसका हार्ट रेट ले लेते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक ब्लड प्रेशर, देन कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन ECG, देन उसके बाद ग्रेडेड एक्सरसाइजेस टेस्ट और फील्ड टेस्ट है. तो डिसीजन जो भी आप कर रहे होते हैं वैल्यूएशन ऑफ कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस में, इसमें बेसिकली एक चार्ट है जो स्क्रीन कर रहे होते हैं. पहले आप देखते हैं पेशेंट को, देखते हैं कि वो हेल्दी है कि नहीं, पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. उसके बाद आप डिसाइडेड करते हैं कि उसके लिए जो फिटनेस प्रोग्राम जो आपको डिसाइड करना है, आइदर यू हैव टू डिसाइड इंडिविजुअल प्रोग्राम विद नो सुपरविजन और अ ग्रुप प्रोग्राम विद सुपरविजन, और यू हैव टू डिसाइड अ सुपरवाइज्ड एंड मॉनिटर्ड प्रोग्राम. फील्ड टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस. हमारे पास डिफरेंट फील्ड टेस्ट होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस चेक करने के लिए, जिसमें हमारे पास नेचुरल एक्टिविटीज़ में वॉकिंग है, रनिंग है, स्टेपिंग है, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं बेसिकली. अगर हम इनकी बात करें तो हम बहुत सारे लोगों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी ख़ास बात ये कि लो कॉस्ट के हैं. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखें तो हम बहुत ही मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टू मेजर. किस लिए मेजर करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट मोटिवेशन लेवल एट द टाइम of the test. If patient is too motivated, then the results are different. If patient is low self-esteem at the time of test, then the result will differs. तो reading आपकी differ कर सकती है due to patient's motivation level. मैक्सिमल रन टेस्ट की हम बात करें तो हम देखेंगे कि हाउ फार अ पर्सन कैन रन इन अ सेट टाइम और हाउ फास्ट दे कैन रन अ सेट डिस्टेंस. यानी वी हैव टू क्लासिफाई द पेशेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस. यानी यहाँ या तो हम टाइम सेट करेंगे या तो हम डिस्टेंस सेट करेंगे. अडल्ट्स के लिए हमारे पास कूपर्स 12 मिनट रन टेस्ट होता है, 1.5 माइल रन टेस्ट है. और चिल्ड्रन की हम बात करें तो ऐप हर्ड है, 1 माइल रन वॉक या रन है, ये वॉक है, और पेसर टेस्ट होता है. ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमल रन टेस्ट, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट का फिटनेस लेवल सजेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या क्या है. VO2 max की बात करें, VO2 max इज लीनियर रिलेशनशिप विद द रनिंग स्पीड एंड ऑक्सीजन कॉस्ट. लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ ये बात समझते रहें कि VO2 max क्या है और RPE क्या है, और जो डिफरेंट टेस्ट हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो ताकि आपको आगे बहुत सारी बातें ईजिली समझ में आ सकें. VO2 max हमने आगे भी डिस्कस किया है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन that is used during exercise by large muscles. यानी जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, जो ऑक्सीजन का अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड VO2 max. अब जैसे जैसे आप भाग रहे होते हैं आपकी स्पीड होती है, उसी तरह आपकी ऑक्सीजन कॉस्ट भी ना उतना ही यूटिलाइज हो रही होती है. लीनियर रिलेशनशिप है, यानी दोनों वाइस वर्सा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहे हैं. जितना आप रनिंग स्पीड करेंगे आपकी स्पीड होगी, उस हिसाब से आपका VO2 max आपका यूटिलाइज हो रहा होगा. तो इन लोगों का जो रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है. ड्यूरेशन आप जो सेट करते हैं 10 to 20 मिनट्स का सेट कर रहे होते हैं. रनिंग स्पीड की हम बात करें तो 90 to 95% जो है VO2 max आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं. कोशिश करते हैं कि आप एनारोबिक एनर्जी सोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करें ताकि आपके पास एग्जैक्ट VO2 max की रेशियो के ज़रिए आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सके. क्योंकि अगर एनारोबिक सिस्टम यूटिलाइज होगा तो ऑक्सीजन तो वो यूज़ ही नहीं कर रहा और VO2 max की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आएगी नहीं. तो हमारे पास एक कैटेगरीज हैं VO2 max की वैल्यूज़ हैं. VO2 max क्या होता है, एज के हिसाब से डिफरेंट होता है. तो यंग एज में अलग है और 13 से 19 साल में अलग है, 20 से 29 ईयर्स में डिफरेंट है, 30 to 39 ईयर्स में डिफरेंट है. तो उसकी बेसिस पे जो भी VO2 max आ रहा है हम ग्रेडिंग करते हैं, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, एक्सेलेंट और सुपीरियर.
तो बेसिकली कैटेगरीज किस वजह से हो रही हैं, और एज, क्योंकि एज के हिसाब से VO2 max आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, ये चार्ट अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की जो मैंने बुक्स रिकमेंड की थी आप उसमें भी देख सकते हैं। पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें तो VO2 max जो है, आपको हर एक की वैल्यू याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको VO2 max पता होना चाहिए, और नॉर्मल एवरेज कितना VO2 max होता है ये आपको पता होना चाहिए। वॉक टेस्ट की हम बात करें, 1 माइल वॉक टेस्ट बेसिकली सिंपल मेजरमेंट है, हम इसकी बात करें सिर्फ आप उसको 1 माइल वॉक टेस्ट वॉक करवा के देख लेते हैं, और इसमें 1 माइल की, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि उसका जो टेस्ट है क्या रीडिंग है क्या नहीं। VO2 max मैंने आपको बताया कि एज के हिसाब से वेरीज कर रहा होता है, वेट के हिसाब से वेरी करता है, सेक्स के लिहाज से वेरी करता है, 0 फॉर फीमेल है एंड 1 फॉर मेल है। टाइम के लिहाज से ऑब्वियसली वेरी करेगा, एंड हार्ट बीट के लिहाज से भी वेरी कर रहा होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिटनेस लेवल के लिहाज से भी। जिस जैसे आप का फिटनेस लेवल इंप्रूव होता है, आपका हार्ट रेट भी इंप्रूव होता है, टाइम भी कम होता है। कैसे? और VO2 max क्या होता है, बेहतर होता है। आप जो पहले दिन एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, इसी तरह आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहे 1 महीने या 2 महीने 3 महीने तक, तो उसके बाद आप जल्दी थकते ही नहीं है। आपका हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है कम हो जाता है। तो विद टाइम क्या हो रहा है कि आपका हार्ट रेट भी ना लो हो रहा है, आपको VO2 max जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही होती है। देन हम बात करते हैं कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट। ये बेसिकली क्या है, आप इसको यू कैन सी इन द पिक्चर, यू हैव टू टेक 8 इन स्टेप एंड देन क्या करना है आपको, क्या करना है उस पर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना है। बेसिकली दिस टेस्ट इज टू एवेलुएट कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। यू हैव टू टेक हार्ट रेट आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ स्टेपिंग। अब अगर क्या हुआ कि हार्ट रेट, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हार्ट रेट है एज के हिसाब से भी वेरी कर रहा होता है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी पर्सन के को इतना अलाउ करेंगे कि उसका मैक्सिमम अलाउेबल हार्ट रेट आपको मालूम हो जाए। अगर उससे ज़्यादा आपको पता, आप पहले हार्ट रेट निकाल लेंगे हार्ट रेट के फॉर्मूला के थ्रू, देन आप देखेंगे कि उसका अगर मैक्सिमम हार्ट रेट से एक्सीड नहीं कर रहा, अगर एक्सीड करेगा तो आप टेस्ट स्टॉप कर देंगे, अगर एक्सीड नहीं करेगा तो टेस्ट आप क्या करेंगे, अगले 3 मिनट के लिए आप फिर कंटिन्यू करवाएंगे। रीज़न ये है, पहले 3 मिनट करवाया, फिर उसका हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट से कम आ रहा है तो आप उसको अगले 3 मिनट तक करवाएंगे। अगर फिर भी कम आ रहा है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, मतलब इतना अगर मैक्सिमम हार्ट रेट आएगा या उससे एक्सीड कर रहा है तो आपको टेस्ट को स्टॉप करवाना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, पोस्ट एक्सरसाइज आपने उसका हार्ट रेट ले लेना है जो आपको बताएगा उस पेशेंट का, उस पर्सन का, उस एथलीट का फिटनेस लेवल। बेसिकली दिस इज़ द रीडिंग कि फिजिकल फिटनेस एवैल्यूएशन चार्ट है कि कितने स्टेप जो हैं, मैं जैसे बताया मैंने आपको एज के हिसाब से वेरी कर रहा होता है। पहले 3 मिनट की एक्सरसाइज के बाद अगर आप रीडिंग ले रहे हैं और एज लिखी हुई है 15 से 19 साल, अगर इतने स्टेप को कंप्लीट कर लेता है 30 स्टेप, तो उसका फिटनेस लेवल के अनडिज़ायरेबल है। और अगर वो अगर अगले 3 मिनट के फिर हमने टेस्ट करवाया, फिर आपने उसकी पोस्ट रीडिंग ले लेनी है, अगर 27 ये ज़्यादा आ रहा है, 26 से कम आ रहा है, तो उसकी बेसिस पे उसका फिटनेस लेवल डिफरेंट आ रहा होगा। इसी तरह एज के हिसाब से वेरी कर रहा है। एज मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम्स के लिहाज से रीडिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। VO2 max तो आगे भी आएगा, और VO2 max की आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए। इसी तरह इसको जो चार्ट्स हैं इसको भी आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। जब आपसे क्वेश्चन आए कि रिलेशनशिप कैसे हैं, लीनियर है क्या है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और आप इसको डिस्कस कर सकें या बता सकें। देन हम बात करते हैं ग्रेडेड एक्सरसाइजेस टेस्ट मेजरमेंट्स, जिसमें हमने पहले देखा था हार्ट रेट। हार्ट रेट आप कैसे लेते हैं, यू हैव टू पैल्पेट, देन यू कैन यूज स्टेथोस्कोप, यू कैन मॉनिटर, और ECG तो आपको पता है कि ECG मशीन के थ्रू आप कर रहे होते हैं। देन ब्लड प्रेशर के लिए आप क्या करते हैं, ऑस्कल्टेट कर रहे होते हैं। ECG बेसिकली हम बात करें, ECG किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हार्ट की कोई डिजीज़ होती है उसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिथमियाज हो जाए, इस्कीमिया हो जाए, ST सेगमेंट डिप्रेशन बता रहा होता है कि क्या इशू है। रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन की बात करें, दैट इज़ RPE। बेसिकली एक चार्ट होता है, सब्जेक्टिव मेजरमेंट होती है फटीग के लिए। टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या होता है, हमारे पास अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस गाइडलाइन है एक्सरसाइज टेस्टिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन की। अगर वो पॉजिटिव आए तो आप इस टेस्ट को क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे।
आप इस चार्ट में इस पिक्चर में देख सकते हैं 3 ग्राफ दिखाए हुए हैं। इसमें अप स्लोपिंग ऑफ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन दिखाया गया है, हॉरिजेंटल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। अगर इस तरह का आ रहा है तो दैट मीन्स कि हार्ट का कोई इशू है। और आरपीई आप आगे भी पढ़ेंगे, एक पूरा आपकी ऑस्पी में इंक्लूडेड है। तो रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन पहले एक पुराना वाला स्केल था, अब हमारे पास एक न्यू वाला स्केल है। तो अब रिवाइज स्केल के हिसाब से हम इसको देख रहे होते हैं। जी मल्टीप्लाई टी ग्रेडेड फिटनेस टेस्ट टर्मिनेशन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, जो मैंने आपको बताया था। अगर किसी भी इंसान को एट टाइम्स जो व्हेनेवर यू आर डूइंग टेस्टिंग अंजाइना स्टार्ट हो जाए या एंजाइना लाइक सिम्टम स्टार्ट हो जाए तो यू हैव टू स्टॉप द टेस्ट। अब अगर किसी भी पर्सन का बीपी ड्रॉप हो जाए ग्रेटर देन 10 mmHg तो क्या हो रहा है कि इट मीन्स डैट का उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह अगर एक्सेसिव राइज हो रहा है सिस्टोलिक बीपी 250 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 115 से ज़्यादा, तो फिर भी आप क्या करेंगे, स्टॉप करवा देंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, वीजिंग है, लेग क्रैम्प्स है, क्लॉडिकेशन है, और ये साइन ऑफ ओवर परफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल लाइट हेडेडनेस, कन्फ्यूजन, एटेक्सिया, पैलर, साइनोसिस और कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। If you see the symptoms, you have to stop the test. Failure of heart rate to increase with increased exercise intensity, यानी if you are increasing the exercise intensity, अगर वो आपका हार्ट कोप अप नहीं कर रहा तो आपको उसको स्टॉप करवाना पड़ेगा। या अपने हार्ट रिदम में नोटिसेबल चेंजेस देखेंगे बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, या आपको पर्सन खुद बोलता है कि आई कांट डू डैट, प्लीज़ स्टॉप इट। तो जब वो खुद मुँह से बोल रहा है तो सब्जेक्टिव आपको वो सब्जेक्टिव बता रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने स्टॉप करवा देना है। फिजिकल और वर्बल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीवियर फटीग, अब आपने खुद देखा, देखें वर्बली जैसे उसने बताया सब्जेक्टिव कंप्लेन की है, फिजिकली आपको नज़र आ रहा है कि आपको जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फटीग में जा रहा है, तो तब भी। ये फेलियर ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, कि आपके जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है वो फेल हो रहे हैं। तो अगर इनमें से जितनी भी गाइडलाइंस है इनमें से कोई भी चीज़ पॉजिटिव है तो देन यू हैव टू स्टॉप द टेस्ट। VO2 max बेसिकली क्या होता है, इट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को चेक करने के लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है। हम लास्ट वर्क रेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए VO2 max करने को कैलकुलेट करने के लिए। हम आगे भी VO2 max को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो VO2 max आपको पता होना चाहिए कि VO2 max क्या है। VO2 max एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक टर्म्स आपको समझ में आएंगी तो आप इसको बहुत ही अच्छे से फिर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्राइटेरिया फॉर अचीविंग VO2 max के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। इसमें आप कहते हैं कि लैक्टेट लेवल, ब्लड लैक्टेट लेवल एक्सरसाइज के बाद 8 mmol से ज़्यादा /लीटर से ज़्यादा क्या है आपको बढ़ना नहीं चाहिए। इसी तरह हार्ट रेट है, फिर VO2 max के आप क्या कर रहे होते हैं, वर्कआउट के लिहाज से लेवलिंग कर रहे होते हैं ताकि आप क्या करते हैं, VO2 max अचीव हो जाए। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप हर सब्जेक्ट से आपको सेम क्राइटेरिया मिलेगा, सेम VO2 max मिलेगा। हम बहुत सारे डिफरेंट फिटनेस चेक करने के लिए क्लिनिकल सेटिंग में हम देख रहे होते हैं। और अगर हम बात करें जो भी हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसके ड्यूरेशन पे, प्रोग्रेशन पे, जो पेशेंट का फिटनेस लेवल बहुत ही ज़्यादा जो है वो और डिपेंड कर रहा होता है। वॉकिंग के दौरान, रनिंग के दौरान हम VO2 max ईजिली मेजर कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ VO2 max फ्रॉम सब मैक्सिमल हार्ट रेट रिस्पॉन्स, टेस्ट आप तब स्टॉप करेंगे जब आपका सब्जेक्ट, आपका जो मैक्सिमल हार्ट रेट है उसका 85% अचीव हो जाएगा। अगर वो अचीव हो रहा है तो आप क्या करेंगे, रोक देंगे। ये बेसिकली ग्राफ है जिसकी डिटेलिंग लिखी हुई थी पीछे स्लाइड में। एक साइड पे आप देखें, एक्स एक्सिस पे देखें तो वर्क रेट है, VO2 max है। वाई एक्सिस पे देखें तो आपके पास हार्ट रेट बीट पर मिनट है। आपने पेशेंट के हार्ट रेट निकाल लिया, जो आपके पास हार्ट रेट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम हार्ट रेट आपने निकाल लिया। एज के 20 है, एस्टिमेटेड मैक्सिमम हार्ट रेट है 200 और इसका होगा 85%, आपका 170 बीट पर मिनट। अब अगर आपका इतना आ रहा है तो आप क्या करेंगे, टेस्ट को स्टॉप करवा देंगे। Graded test exercises test protocol. Considerations of population tested: maximal or submaximal versus submaximal test. Starting work rate, rate of change, work change of
वर्क रेट, मोड ऑफ एक्सरसाइज आदर यू हैव टू यूज ट्रेडमिल, साइकिल, ergometer और स्टेप टेस्ट। तो बेसिकली कंसिडर आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो तो हम डिसाइड करते हैं कि आपको मैक्सिमल रखना है, सब मैक्सिमल रखना है और क्या करेंगे। और जो भी आप टेस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करें, हर सब्जेक्ट को क्या करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल होनी चाहिए, चाहे वहाँ का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी की बात करें। क्योंकि टेम्परेचर के लिहाज से और ह्यूमिडिटी के लिहाज से जो आपकी रीडिंग्स आ रही होती है बहुत ही डिफरेंट आ रही होती हैं। ये हमारे पास प्रोटोकॉल है, इसको आप बुक में ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। टेबल कोड 15.5 पे क्लियर नज़र आएगा। ट्रेडमिल की हम बात करें तो नेचुरल एक्टिविटीज़ है, वॉकिंग और रनिंग में यूज़ होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। लीस्ट फिट टू मोस्ट फिट, यानी को जो कम फिट है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा फिट है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं या ग्रेड इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्लाइन उसको कर सकते हैं। तो आपके पास जो VO2 मैक्स है वो प्रॉपर एक सिंगल स्टेज टेस्ट भी आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं VO2 मैक्स का। देन हम बात करते हैं साइकिल एर्गोमीटर की। बॉडी वेट इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टेड होता है। अगर कोई भी आप रिलैक्स होकर आप अपनी लोअर लेग को यूज़ कर रहे होते हैं, और इसमें चूँकि बस आपको देखना पड़ता है कि कोई ऑर्थोपेडिक लिमिटेशन ना हो, फॉर एग्जांपल कोई नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरह की कोई इश्यूज़ ना आ रहे हो, तो ये ऑर्थोपेडिक कोई इश्यूज़ ना हो। अब वर्क रेट डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस एंड पैडल रेट पे। एक तो आप टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, दूसरा आप सेकंड आप उसमें रेजिस्टेंस ऐड ऑन कर रहे होते हैं। जो साइकिल है उसमें आप रेजिस्टेंस ऐड ऑन करते हैं तो उससे आपका पैडल रेट जो होता है वो डिफरेंट आ रहा होता है। उसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है VO2 मैक्स मेजर कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास टेस्ट होता है एस्ट्रेंड एंड राइमिंग नोमोग्राम। 6 मिनट स्टेज टेस्ट है, 6 मिनट टेस्ट है, सिंगल स्टेज के लिए है। तो इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, इसमें आपको अगर इसमें देखें तो आपने वर्क लोड रखा 150 पे, उसके बाद आपने क्या किया, हार्ट रेट 3 मिनट में लिया। अगर वो 86 से बिलो है देन आपने सेकंड लोड 600 kgm पे किया। अगर वो 86 to 100 आ रहा है फिर आपने सेकंड लोड सेट किया, डेट इज 450। अब अगर वो हार्ट रेट उसमें आ रहा है मुनासिब में, अगर वो 100 से बिलो ग्रेटर नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप दोबारा से सेकंड लोड सेट करते हैं जो कि 300 kgm पे आता है। फिर आपने थर्ड एंड फोर्थ फिर आप सेट कर रहे हैं लोड। किस बेसिस पे डिपेंड करता है, आपकी हार्ट रेट की रीडिंग के हिसाब से। अगर वो बढ़ नहीं रहा है, वो मैनेज हो रहा है, तो फिर आप उसकी बेसिस पे कर रहे होते हैं। अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तो आप उसको रोक देंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें ये डिटेल बताइए। ये बेसिकली नोमोग्राम है जो हम VO2 मैक्स मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। देन हम बात करते हैं स्टेप टेस्ट। What is step test? It's basically we need a stepper. It's a simple, inexpensive equipment है। Protocol differ कैसे कर रहा था? It depends on speed, step rate, speed and step height। तो अब स्टेप हाइट होगी तो उसके बेसिस पे डिफर हो सकता है, और स्टेप रेट और डिफरेंट और वेरी कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग VO2 मैक्स हम इसमें मेजर कर रहे होते हैं। सो ये VO2 मैक्स मेजर करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। बेसिकली कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस चेक करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है VO2 मैक्स का। VO2 मैक्स साथ साथ है तो आपको बहुत ही अंडरस्टैंडेबली छोटी छोटी टर्म्स इनको डिटेल में समझ लें तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। दैट्स ऑल अबाउट today's lecture. Basically this is an overview of the lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you like my video then please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.